वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज है 19 मई 2025 और 19 मई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने के ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। इसमें पैदल सेना, तोपखाना, आर्मी, एविएशन आदि ने हिस्सा लिया है। बात करें कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, इसका आयोजन कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य बहुआयामी युद्धाभ्यास एंड पहली बार इस नाम से बड़े पैमाने पर अभ्यास हो रहा है। बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एंड यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं जैसे दार्जिलिंग चाय। सेकंड प्रश्न है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो चेंचू जनजाति मुख्य रूप से नल्ला मलाई वन में पाई जाती है। तेलंगाना सरकार ने चेंचू जनजाति के लिए 10,000 इंदिरामा घरों को मंजूरी दी है। यह जनजाति मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नल्ला मलाई जंगलों में पाई जाती है। आइए जानते कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। जनजाति खाद्य संग्राहक है। संरक्षण योजना इंदिरामा योजना है। राज्य जानकारी बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती एंड कार्यकाली राजधानी विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी है। कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं बागनपल्ली आम को। हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली CIMS पोर्टल लॉन्च किया है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन है RBI ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने CIMS पोर्टल लॉन्च किया है ताकि विभिन्न संस्थाओं से डेटा संग्रह और प्रबंधन आसान हो सके। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चीन और कंबोडिया। बात करें गोल्डन ड्रैगन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो चीन और कंबोडिया के बीच होता है। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। चीन की राजधानी बीजिंग एंड यहाँ की मुद्रा युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एंड कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। यहाँ मुद्रा रियल चलती है। अगला प्रश्न है, भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ 391 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यूरोपीय संघ के साथ। भारत और यूएई ने समुद्री प्लास्टिक के विरुद्ध 391 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया है। EU जो कि जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियस कहते हैं, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। मुद्रा यूरो EU के कई देशों के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तसारप चू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख में तसारप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया जो जैव विविधता को संरक्षित करेगा। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह एंड LT गवर्नर BD मिश्रा है। GI टैग मिलेगा है लद्दाखी आग चीज़ को, जो कि प्रस्तावित होने वाली है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 मई को मनाया जाता है। यह दिवस संग्रहालयों के महत्व को दर्शाने और समाज में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए बनाया जाता है। पहली बार 1977 में हुआ था। इसका आयोजक ICOM कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर म्यूजियम। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख दिवस जो कि मई में मनाए जाते हैं, जैसे कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है जिसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार और सम्मान के लिए। इस बार की थीम थी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड द डिग्निटी फॉर वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका उद्देश्य होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम है जर्नलिज्म इन द फेस और द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका
इसका उद्देश्य फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम दी हार्ट। अगला प्रश्न है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यह हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है अस्थमा एजुकेशन द एम्पावर्स। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया। इसका उद्देश्य होता है भारत की टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम लैब्स टू लैब्स टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नर्सों की सेवा को सम्मान देना। इस बार की थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका उद्देश्य होता है परिवार को सामाजिक और आर्थिक भूमिका से मान्यता देना। इस बार की थीम है फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है कुछ 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटी कंट्रोल्स IT लाइव लॉन्गर। 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका उद्देश्य होता है संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन देना। इस बार की थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। 21 मई को विश्व चाय दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार की थीम रहेगी भी पार्ट्स ऑफ द प्लान। 28 मई को मासिक धर्म में स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। इसका उद्देश्य महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। टुगेदर फॉर द पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड्स। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफेस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम कन्वेंशन के तहत ITU की स्थापना की याद में बनाया जाता है। ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17 मई को मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHL द्वारा बनाया जाता है ताकि लोगों में ब्लड प्रेशर संबंधी जानकारी फैलाई जा सके। WHL जो कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीगर्स थीम है मेजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल IT लाइव लॉन्गर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस IFS अधिकारी को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। IFS अधिकारी की नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है और आप इस जानकारी को PIB या MEA वेबसाइटों से अपडेट भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।